अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कंप्यूटर। आज हम स्टडी करेंगे कंप्यूटर चैप्टर 1। तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 8। पेज 8 पे हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन गिवन है। बेहतर होगा कि आप वीडियो पॉज करके पहले रीडिंग कर लें, उसके बाद अगर आप एक्सप्लेनेशन को समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। बेसिकली इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है तो हम अपनी लाइफ में ज्यादातर चीजें कंप्यूटर सिस्टम्स को, टेक्नोलॉजी को यूज करके परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अपने किसी भी फ्रेंड से काम चाहिए, होमवर्क चाहिए, तो हम उनको ऑनलाइन टेक्स्ट कर देते हैं अगर हम एब्सेंट हैं। उसके अलावा अगर हमने किसी को भी, अपने किसी रिलेटिव को कॉल करनी है, या फिर हमें ऑनलाइन अपलोड्स करनी है, स्टोरी लगानी है, या फिर हमें न्यूज देखनी है, तो ये सारा काम आजकल कंप्यूटर्स, डिवाइसेस और इन चीजों के जरिए टेक्नोलॉजी को यूज करके हो रहा है। तो इससे ये प्रूव होता है कि टेक्नोलॉजी और जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, इन्होंने हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं ये सारे। तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में सबसे पहले यही बताया गया है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक पार्ट है हमारी लाइफ का, क्योंकि हम अपनी लाइफ में ज्यादातर टास्क उसको यूज करके करते हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, होमवर्क करने के लिए हम ऑनलाइन यूट्यूब पे सर्च करते हैं, कोई भी वीडियो देख लेते हैं और हमें सारी समझ आ जाती है। तो अब होता क्या है, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स को। तो सबसे पहले हमें ये तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कंप्यूटर सिस्टम्स होते क्या है। कंप्यूटर सिस्टम्स कॉम्बिनेशन है सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, कंप्यूटर वर्ड को जब भी आप सुनते हैं आपके दिमाग में सिर्फ मॉनिटर नहीं आना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम में ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ जाती है, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम में ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ये एक कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्प्लेक्स और बहुत एडवांस कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। अब हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। हार्डवेयर इज एनीथिंग दैट आई कैन टच और फील। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ही रिलेटेड हार्डवेयर, तो जैसे कीबोर्ड्स, माउस, सीपीयू, टच स्क्रीन, इस सब को मैं फील करके टच कर सकती हूँ। सो दिस इज हार्डवेयर। और एनीथिंग दैट आई कैन नॉट टच और विच इज नॉट एक्सेसिबल to my fingers, ठीक है, to my hands, or which I cannot touch is called software. For example, application, YouTube, Spotify, Insta, any games, या फिर ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो ये सब आ जाते हैं, ये सारे हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ये कंबाइन होके बनता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। जब ये दोनों आपस में वर्क करते हैं तो फिर कंप्यूटर सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में इसके बाद आपको बताया गया है कि अब जो कंप्यूटर सिस्टम है, जैसे वो हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कैसे वर्क करते हैं और उनकी फंक्शनिंग कैसी है। तो इसके बाद अब हम लोग इसकी जान लेते हैं कि कंप्यूटर्स की जो हमारे अभी मॉडर्न डे मॉनिटर है, मॉडर्न डे कंप्यूटर है, ये इस तरह से इसमें ये डेवलपमेंट कैसे आई, ये सारी चेंजेस, ये सारी एडवांसमेंट्स, जिसके लिए हमें कंप्यूटर्स की हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अब आप लोग आ जाए अपने टॉपिक 1.1 पे, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। बेसिकली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस है, प्रोग्रामेबल ऐसे कि हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम यानी यूजर्स इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, तो कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट यूजेस द इंस्ट्रक्शंस दैट आर प्रोवाइडेड बाय द यूजर टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आ जाते हैं प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन,
लॉजिकल में आ जाते हैं जिसमें कंप्यूटर लॉजिक यूज करता है, फॉर एग्जाम्पल एंड, और, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंप्यूटर को एक कमांड देते हैं, इफ इट इज रेनिंग टूडे देन गिव मी अ रिमाइंडर टू टेक एन अम्ब्रेला विद मी। अब उसमें वो लॉजिक यूज करेगा कि क्या वो अभी रेन हो रही है, इफ इट इज रेनिंग देन इट विल गिव अस द रिमाइंडर फॉर टू टेक द अम्ब्रेला। सो ये एक एग्जांपल हो गई लॉजिकल की। अरिथमेटिक में आ जाता है अगर हमने कोई भी इक्वेशंस सॉल्व करनी, या फिर हमने कोई भी एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं किसी भी रेस्टोरेंट के, हमारे फूड का बिल या फिर हमारी फीस, तो इन सब को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये ऑपरेशंस यूज करते हैं। तो अब हमें समझ आ गई कि कंप्यूटर क्या है। अब उससे पहले हमने पढ़ी थी कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन। अ कंप्यूटर सिस्टम इज द सोफिस्टिकेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज एनीथिंग वी कैन टच एंड सॉफ्टवेयर इज एनीथिंग वी कैन नॉट टच। और एग्जांपल्स भी मैंने आपको दे दी थी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकी हिस्ट्री की तरफ। Okay, so now we're gonna dive into the history of computers. बेसिकली कंप्यूटर्स की इन्वेंशन से पहले, मॉडर्न डे कंप्यूटर्स की इन्वेंशन से पहले, एडवांसमेंट से पहले, हम ह्यूमंस यूज करते थे स्टिक्स, लीव्स, स्टोन्स और बोन्स को टू राइट, कैलकुलेट एंड नोट डाउन थिंग्स। तो यहाँ पे आपकी बुक की जो फर्स्ट हमारा पैराग्राफ है, अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस, यहाँ पे ये 4 चीज लिखी हुई है, ये स्टिक्स, लीव्स, स्टोन्स एंड बोन्स। आप लोग इनको हाईलाइट कर दें। तो पहले ये यूज होती थी काउंटिंग के लिए, मेजरिंग के लिए, और अब हम लोग स्टडी करेंगे ये नेक्स्ट पेज नंबर 9 पे, ये जो हमें अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस गिवन है। तो सबसे पहले आ जाता है अबैकस। आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो वो अबैकस यूज किया होगा। मैंने तो उसको यूज किया था, वो जो हमें एक किड्स बोर्ड होता है जिससे हम लोग एक पेन से ड्रॉ करते हैं एंड देन वो हम यू वाइप करते हैं तो वो इरेज हो जाता है, उसके ऊपर एक अबैकस बना होता है। अबैकस किस तरह का होता है, उस पे यूं बीड्स होते हैं विद इन अ स्ट्रिंग, जिनको हम यूज करते हैं टू काउंट डाउन थिंग्स, ऐड अप थिंग्स, या फिर मल्टीप्लाई के लिए भी यूज होता है और डिवीजन के लिए भी यूज होता है। तो इस अबैकस को जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर में है बीड्स ऑन रॉड्स, ये रॉड्स होते हैं और साथ इनके बीड्स होते हैं। अब ये यूज होता है अरिथमेटिक के लिए। मैंने आपको पीछे बताया है कि जो भी ये मैथ्स के जो ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इनको हम अरिथमेटिक कहते हैं। तो इसका यूज आ जाता है अरिथमेटिक में। और ये काफी ज्यादा जो है हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ये मोस्टली सेंचुरीज तक कल्चर्स में यूज किया जाता था अबैकस। तो अब हम अपनी नेक्स्ट अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस के पर आते हैं। तो हमारी नेक्स्ट कंप्यूटिंग जो डिवाइस है वो है नेपियर्स बोन्स। तो इसके नेम से ही पता चलता है कि इसमें बोन्स यूज होती हैं। ओके, सॉरी लाइट चली गई थी। तो वी वर डिस्कसिंग के नेपियर्स जो बोन है, मैं आपको बता रही थी कि इसमें नेपियर्स की बोन्स नहीं यूज हुई, लेकिन इसको नेपियर्स बोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो इन्वेंटर हैं वो हैं जॉन नेपियर। तो इस कंप्यूटिंग डिवाइस का नाम इसके ओनर पर रखा गया है, जॉन नेपियर। और इसका आगे ये जो बोन्स वर्ड यूज हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें बोन्स यूज की जाती हैं। तो इसके की पॉइंट्स ये हैं कि जो नेपियर्स बोन कंप्यूटिंग डिवाइस है, इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर एंड इट यूज्ड बोन्स। अब ये भी किस लिए यूज करती थी, अरिथमेटिक के लिए, सच एज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन अब जैसे जैसे एडवांसमेंट होती है तो इसमें ये एडवांसमेंट हुई कि इसको हम यूज कर सकते थे डेसिमल पॉइंट के लिए, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के लिए। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट नेपियर्स बोन्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जो नेक्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस है वो है पैस्कलाइन। अब नेपियर्स बोन्स की तरह इसका नाम भी इसके ओनर या फिर इन्वेंटर, ओनर नहीं सॉरी इन्वेंटर, ब्लेज पास्कल के नेम पर रखा गया है। और ये अब इसमें क्या एडवांसमेंट थी, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक थी कि दिस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल मीन्स टू से, एक होता है ऑटोमेटिकल, एक होता है मैकेनिकल। ऑटोमेटिकल वो होता है जो ऑटो पे होता है, उसमें ह्यूमन इनपुट नहीं चाहिए होती। मैकेनिकल वो होता है जिसमें ह्यूमन इनपुट चाहिए होती है। तो
ये जो पास्कल आइन था ये फर्स्ट एवर मैकेनिकल कैलकुलेटर था। अब इस पे क्या यूज किया जाता था, क्योंकि जो अबैकस था उसमें बीड्स और रॉड्स यूज किए जाते थे, नेपियर्स बोन में बोन्स यूज की जाती थी। अब इस पे यूज किए जाते थे गियर्स और व्हील्स। यहाँ पे पेज नंबर 8 पे इसकी पिक्चर गिवन है, आप लोग साथ साथ पिक्चर भी देखते रहे। अबैकस, नेपियर्स बोन्स, पास्कलाइन और एक मिनट, पास्कलाइन का, हाँ ये रहा पास्कलाइन। तो पास्कलाइन की अगर हम पिक्चर देखें, आप अपनी बुक पर देखें, तो इसमें एक बॉक्स बना हुआ है और इधर लेबल हुआ हुआ है। तो ये यहाँ पर ये जो व्हील्स बने हुए हैं, ये लेबल भी हुए हुए हैं व्हील्स, तो इसमें यूज होते थे गियर्स और व्हील्स, और ये दोनों के चीज में प्लेस थे एक बॉक्स में, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। कोई बात नहीं। अब इसका जो हमने जिस चीज से ये बना था, इसके जो मटेरियल्स थे वो मैंने आपको बता दिया है कि ये इसमें गियर्स और व्हील्स यूज हुए थे इनसाइड अ बॉक्स। अब हम देखते हैं कि इसको हम यूज किस लिए करते थे। हमने पिछले 2 कंप्यूटिंग डिवाइसेस का भी डिस्कस किया, तो इसको हम लोग यूज करते हैं एडवांस कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि ये एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पास्कलाइन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द स्टेप रेकनर। पहले आप इसकी डायग्राम देख लें। यहाँ पे ये लेबनीज व्हील जो लेबल हुई हुई है डायग्राम, ये स्टेप रेकनर की डायग्राम है। तो स्टेप रेकनर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे जो लास्ट हमारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस थी, उनके तो नेम से ही हमें आइडिया हो जाता था इनके इन्वेंटर का, लेकिन इसके जो इन्वेंटर हैं उनका नेम है वो, इसकी हमें जो इन्वेंटर है उनकी हिंट नहीं मिल सकती इसके नेम से, लेकिन इसके इन्वेंटर का नेम है विल्हेल्म लेबनीज। इसीलिए इसको लेबनीज व्हील भी कहा जाता है। और इसमें यूज होते हैं ये, अब पहले तो था हमारे पास मैकेनिकल कैलकुलेटर, अब फिर एडवांसमेंट हुई। अब आप जो जो कंप्यूटिंग डिवाइस पढ़ेंगे, जो जो जनरेशन पढ़ेंगे, उसमें आपको कोई ना कोई चेंज, कोई ना कोई एडवांसमेंट ही नजर आएगी। तो अब इसमें क्या एडवांसमेंट आई? पहले जो हमने पढ़ा था वो था मैकेनिकल कैलकुलेटर, अब ये है डिजिटल कैलकुलेटर। अब इसमें क्या हो गया, जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था वो यूज करता था गियर्स का, स्क्रूज का और इस तरह की चीजों का, लेकिन जो डिजिटल कैलकुलेटर है वो यूज करता है सर्किट्स और एक्सेट्रा। ठीक है, तो डिजिटल कैलकुलेटर था ये स्टेप कैलकुलेटर है। अब इसमें क्या यूज होते हैं? इसमें यूज होते हैं ग्रूव्ड। अच्छा, अब ग्रूव का पहले मैं आपको मतलब बता देती हूँ। ग्रूव का मतलब है कि अब यहाँ पे इसमें यूज होते हैं ग्रूव व्हील। तो ग्रूव्ड व्हील एक ऐसा व्हील है, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है। ओके, तो ग्रूव्ड व्हील एक ऐसा व्हील है जिसके एजेस पर कट्स है, या फिर इसके एजेस पर फिर एक चैनल है, सो दैट के जो हम इसके इर्द गिर्द रोप है या फिर जो भी मटेरियल है वो स्लिप ना हो और इसको टाइटली होल्ड कर सके। तो इसलिए इसमें यूज हुआ है ग्रूव व्हील। तो ये थी इस स्टेप रेकनर की जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसको यूज किया जाता था एडवांस्ड कैलकुलेशंस के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो मैंने आपको ग्रूव्ड व्हील का मतलब बता दिया था। बेसिकली सिंपल ग्रूव का यही मतलब होता है, एनी कट और चैनल। अब व्हील है तो व्हील में कट और चैनल आ जाएगा। इसकी जगह अगर कोई और चीज होती है तो उसमें भी उसके जो एजेस होते हैं उस पर कट या फिर चैनल को ग्रूव कहते हैं। ठीक है, दैट इट इज ग्रूव्ड। ओके, तो नेक्स्ट है डिफरेंस इंजन। अब जो डिफरेंस इंजन है इसके इन्वेंटर हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स माना जाता है। अच्छा, अब हम लोगों ने पहले बाकी सारी डिवाइसेस में भी इनके इन्वेंटर का पहले नेम स्टडी किया। नेक्स्ट हमने स्टडी किया कि इनमें जो मटेरियल्स हैं या फिर जो ये किन चीजों से कंप्राइज करके ये डिवाइस बनाई जाती है। तो इस जो डिफरेंस इंजन है इसमें यूज होता है स्टीम पावर्ड इंजन। और नेक्स्ट ये परफॉर्म क्या करता है? ये परफॉर्म करता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये सॉल्व करता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। फॉर एग्जाम्पल
2 + 2, 2 × 5, या फिर आप कर लें 80 डिवाइडेड बाय 8, 80 डिवाइड बाय 10, इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन इसकी जो एक स्पेसिफिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है मैकेनिकली, ये डिजिटल नहीं है, ये मैकेनिकल है, ठीक है। तो पीछे हमने पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर पढ़ा, फिर हमने डिजिटल कैलकुलेटर पढ़ा, फिर हमने डिफरेंस इंजन को स्टडी किया। जो डिफरेंस इंजन एक मैकेनिकली ये सॉल्व करता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, और ये यूज करता है स्टीम पावर्ड इंजन, एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट फिर एक इंजन है, तो इसको मैं पूरा इरेज नहीं करूंगी, थोड़ी सी पॉइंट्स इरेज कर देते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली जो चीजें हैं वो सेम है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल इंजन। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम पढ़ेंगे एडवांसमेंट होती जाएगी, तो इसी तरह चार्ल्स बेबेज ने अपने इस डिफरेंस इंजन के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स की, कुछ एडवांसमेंट्स लाए, कुछ चेंजेस की, और फिर इन्होंने फॉर्म किया एनालिटिकल इंजन, जिसके फॉर्मर इन्वेंटर वही है चार्ल्स बेबेज। अब इसमें क्या यूज होता है, इसमें यूज होते हैं पंच कार्ड्स फॉर इनपुट। अब जो लास्ट हमारा डिफरेंस इंजन था, उसमें ये था कि वो स्टीम पावर्ड इंजन यूज करता है टू परफॉर्म न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, लेकिन जो एनालिटिकल इंजन है ये यूज करता है पंच कार्ड्स फॉर इनपुट। अब नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं कि ये परफॉर्म क्या करता है, इसके जो टास्क है। तो ये हमें हेल्प करता है कंप्यूटेशन में, डाटा स्टोरेज, यानी अगर हमें अपने कोई डाटा स्टोर करना है, कुछ फाइल्स है, या फिर हमें जैसे स्टूडेंट्स का डाटा है, या फिर हमारे टीचर्स का, या फिर मंथली सैलरी का, किसी कंपनी का, बिजनेस का कोई स्पेसिफिक डाटा है, तो उसके स्टोरेज में भी ये एनालिटिकल इंजन हमारी हेल्प करता है। और इसमें इनपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं पंच कार्ड्स, और उसके अलावा कंप्यूटेशन और डाटा स्टोरेज के लिए ये हमें हेल्प करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनालिटिकल इंजन। अब हमारी रह गई है लास्ट 2 कंप्यूटिंग डिवाइसेस, टैबुलेटिंग मशीन और मार्क 1। तो हम लोगों ने यहाँ पर एनालिटिकल इंजन की भी, ये आप लोग डायग्राम देख लें, यहाँ पे ये गिवन है, कौन सी है, नीचे जो सेकंड रो है उसमें सेकंड डायग्राम है, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट है हमारी जो डिवाइस, वो है टैबुलेटिंग मशीन, जिसको मैंने कुछ पॉइंट्स पहले ही लिख लिए हैं टू सेव टाइम। ओके, तो इसके इन्वेंटर है हर्मन हॉलरिथ, एंड दिस वाज बेसिकली अ मैकेनिकल कैलकुलेटर लेकिन ये यूज करता था, इसकी जो एक करेक्टरिस्टिक थी जो हमने पीछे पढ़ी थी, कि ये यूज करता है पंच कार्ड्स फॉर इनपुट। तो ये एक पंच कार्ड बेस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटर है विच वाज इन्वेंटेड बाय हर्मन हॉलरिथ, एंड इसके अब जो यूजेस हैं वो है, हम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं, हमारे जो ग्राफ्स हैं सॉर्ट ऑफ, ठीक है। उसके अलावा हम इसे यूज करते हैं डाटा स्टोरेज के लिए। डाटा हमें अपना, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने आपको टीचर्स की, या फिर डाटा जो हमारा ऑफिस का है, बिजनेस का डाटा, फीस जो हमारी होती है उनका डाटा, तो ये सारा डाटा, इस टाइप का डाटा स्टोर करने के लिए ये टैबुलेटिंग मशीन यूज की जाती थी। और आपकी बुक में, हमारी बुक में इसकी ये डायग्राम यहाँ पर गिवन है, ये ब्राउन से एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। तो इसका ये स्ट्रक्चर है। अब हम आ जाते हैं, एक पॉइंट इसमें सॉरी मिस हो गया, कि ये एक मैकेनिकल जो कैलकुलेटर था पंच कार्ड बेस्ड, दिस वाज यूज्ड टू फॉर द स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा स्टोरेज। तो दिस basically laid the foundation, or it basically provided a platform for the development of IBM, which is a computer making company. IBM एक कंप्यूटर मेकिंग कंपनी है, और इस स्टैटिस्टिक्स, डाटा स्टोरेज और ये जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था, इस टैबुलेटिंग मशीन ने बेसिकली हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया था IBM की फॉर्मेशन के लिए। ये एक कंपनी है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टैबुलेटिंग मशीन। नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, व्हिच इज मार्क 1। तो हमारी लास्ट कंप्यूटिंग डिवाइस है मार्क 1,
which was invented by Howard Aikens. अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये था क्या? दिस वॉज द इलेक्ट्रॉन, यार फर्स्ट बोलने वाली थी, आपने मना किया था इसलिए. दिस वॉज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर. अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीन्स एनीथिंग दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिकल मीन्स एनीथिंग दैट रिक्वायर्स ह्यूमन इनपुट. सो दिस वॉज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर. अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक थी जिससे मैं भी काफी हैरान हुई, दैट इट कुड ऐड 3 8-digit numbers. अब आप लोग भी यही समझ रहे होंगे, ओके 5 मिनट्स हो, शायद 10 मिनट्स हो, शायद 1 मिनट हो, लेकिन ये मार्क 1 ऐड कर सकता है 3 8-digit numbers पर सेकेंड. इतना फास्ट और क्विक था ये, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 8 7 6 5 4 3 2 1 और एक और नंबर जो कि 8 डिजिट है. इन तीनों को अगर हम ऐड करें वो भी 1 सेकेंड में. ओ माय गॉड, काफी हैरानकुन है. अच्छा, तो इसके बाद जो इसके इन्वेंटर भी हो गए. ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है. ये 3 नंबर्स ऐड 3 8-digit नंबर्स ऐड कर सकते हैं पर सेकेंड. अब इसके अलावा जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये यूज करता है इलेक्ट्रिक स्विचेस या फिर प्रिंटिंग आउटपुट्स. अब ये किस पर यूज करता है? ये प्रिंटिंग आउटपुट्स, क्योंकि इसने जो आउटपुट देनी है वो ये यूज करता है ऑन टाइपराइटर. टाइपराइटर तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा. एक कीबोर्ड होता है, उसके ऊपर एक पेज अटैच होता है. वैसे आप कह सकते हैं एंशिएंट कीबोर्ड. तो आप उस पर कीज प्रेस करते हैं एंड देन योर टेक्स्ट टाइप्स और वो पेज बाहर आ जाता है. तो टाइपराइटर या फिर पंच कार्ड्स जो हमने पीछे भी डिस्कस किए हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट मार्क 1. इसके इन्वेंटर, ये किस चीज से, ये क्या चीज है और इसमें क्या चीजें यूज होती हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक. तो आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको कोई भी क्यूरी है या फिर आपको कोई भी बात पूछनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें. और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट के इसी वीक में आ जाए. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. अल्लाह हाफिज.